15 लाख करोड़ दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये घोटाला इंडिया में हुआ है। 15 लाख करोड़ का एक और कॉरपोरेट घोटाला। आइए इस कॉरपोरेट घोटाले को बहुत आसान भाषा में और सीधे साधे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। एक है राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये गोल्ड वैल्यू चेन का हर फॉर्मेट का बिजनेस करती है। राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड रिफाइनिंग से लेकर के गोल्ड का होलसेलिंग और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी का रिटेलिंग भी करती है। राजेश एक्सपोर्ट्स का रिफाइनिंग में एक स्विस कंपनी वोल्काम्बी एसे के नाम से स्विट्जरलैंड में कंपनी है, जो दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये दुनिया का लगभग 35% गोल्ड को अकेले रिफाइन करती है। 2400 टन गोल्ड एक साल में रिफाइन कर लेती है, जबकि राजेश एक्सपोर्ट्स का दावा है कि लगभग 400 टन का गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग अकेले करता है। आपको बताते चलूं कि राजेश एक्सपोर्ट का शुभ ज्वेलर के नाम से कर्नाटका में कई ज्वेलरी स्टोर्स हैं और जहां पर रिटेल का काम किया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेल किया जाता है, रिफाइनिंग करके भी सोना बेचा जाता है। अब जो स्विस वाली कंपनी है वोल्काम्बी एसे, वो रिफाइनिंग का काम करती है और उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी जीजीआर है, ग्लोबल गोल्ड रिफाइनिंग, जो 100% राजेश एक्सपोर्ट्स की कंपनी है और ये केवल होल्डिंग कंपनी है। इसका एक और सब्सिडियरी है आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, जो सिंगापुर में है। वो इंटरनेशनली रिटेल मार्केट को हैंडल करती है। अब दोस्तों कहानी क्या हुआ, सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के द्वारा दिखाया गया टोटल रेवेन्यू जो 15.15 लाख करोड़ का है, उसका जांच शुरू किया। और सेबी का कहना है वो 2021 से 2025 तक के डाटा को जांच कर रही थी। और इसी बीच में राजेश एक्सपोर्ट ने 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू का मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। अब समझिए ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब गलत ढंग से पेश करना। गलत ढंग से बताया गया है कि 15.15 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू है। अब आके इस पर डाउट कैसे हुआ। सेबी ने जांच के क्रम में देखा कि राजेश एक्सपोर्ट्स का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया गया है वो इन्हीं 3-4 कंपनियां जो विदेशों में हैं उनके माध्यम से होता है। मतलब ये एक्सपोर्ट बेलगामी को करते हैं, जीजीआर को करते हैं, या आरईएल सिंगापुर को करते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो आता है रेवेन्यू वो इनका रेवेन्यू मॉडल होता है। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि वो 12 देशों में अपना एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो ठीक है, सेबी ने सारी बातें इनकी मानी। अब बोली कि आपका जो ये 15.15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है ये कैसे आया। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये हमारा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, मतलब सभी कंपनियों द्वारा अर्निंग किया गया रेवेन्यू है। तो ठीक है, अगर सभी कंपनियों के द्वारा किया गया है तो उनके अकाउंट में भी ये दिखना चाहिए। जब उनके अकाउंट को देखा गया तो उसमें इस तरह का कोई इनकम है ही नहीं। बहुत मामूली, जो कंपनी मामूली बिजनेस करती हैं उस तरह से मामूली, किसी का 100 करोड़ किसी का 200 करोड़ दिख रहा, और ये है 15 लाख करोड़। तो इनका कहना है, राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि चूंकि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वहां पर डाटा प्रोटेक्शन लॉ काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो सारे डाटा बाहर नहीं आ सकते। बट आप तो भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सारा डाटा बाहर दिखाना पड़ता है, ओपन प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ता है, तो आप रखिए। लेकिन ये मिसमैच हुआ। इसके अलावे जीजीआर का यह भी दिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका के किसी कंपनी से 1035 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा गया है इस बीच में, जबकि वो कंपनी सीधे कदम से डिनाई कर दी कि हमारा राजेश एक्सपोर्ट कोई क्लाइंट है ही नहीं, हम उनके साथ कोई डील किए ही नहीं है। यहां पर शक और गहरा गया और तब सेबी ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला है। अब समझते हैं कि ये किया कैसे गया है। तो दोस्तों ये काम एक ऐसे तरीके से किया गया है कि इसमें केवल एक्सचेंज ऑफ बिल किया गया है,
केवल मतलब बिल यहां गया है वहां आया है। एक आपने फिल्म देखा होगा गुरु, जिसमें जहाज में कुछ कार्टून लोड करके भेजा जा रहा है विदेश में, और वहां से खाली कार्टून मंगाया जा रहा है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका, और उतने कार्टून दिखा करके उस पर कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करवा लिया जा रहा है। और इसका फायदा इतना हो रहा है कि किसी कंपनी के अर्निंग से कई गुना ज्यादा हो रहा है। तो वो तो कम से कम ये दिखाता था, कार्टून लोड करता था। लेकिन यहाँ तो ऐसी कहानी है कि कार्टून तो कुछ है ही नहीं, ये केवल एक्सचेंज ऑफ बिल, कागज का अदला बदली, वो भी कागज भी नहीं, कंप्यूटर में। ठीक है, ये जांचा गया इसके बेंगलुरु हेडक्वार्टर, राजेश एक्सपोर्ट के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में। ये जब चेक किया गया तो सारे गड़बड़झाले सामने आए। अब आप अंदाज लगाइए दोस्तों कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स जीडीपी, टोटल एक्सपोर्ट्स जो है 46 लाख करोड़ का है एक साल में, और 15 लाख करोड़ एक ये इतनी बड़ी घोटाला एक कंपनी करती है। तो उसका मतलब 30 से 35% अकेले घोटाला ये कर चुकी है। अगर इस सीरीज में 2-3 कंपनियां और खड़ी हो जाएं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का वो हाल हुआ है विगत कुछ वर्षों में कि केवल पंपिंग करके इकोनॉमी को इतना बड़ा दिखाया गया है। वही काम राजेश एक्सपोर्ट्स ने किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स के इस मॉडल से यह भी समझ में आता है, जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट अदानी के संदर्भ में था, उसने बताया था कि मनी साइफनिंग की जा रही है। एग्जैक्टली वही काम राजेश एक्सपोर्ट्स ने मनी साइफनिंग किया है। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यहां मनी साइफनिंग अलग बात है, सेबी खुद कह रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने पर्सनल डेरिवेटिव अकाउंट में इस सारे पैसे का जो मार्जिन है उसको ट्रेडिंग में यूज किया है। अब यहां समझिए एक और खेल कि ये टोटल जो पैसे को इन्फ्लोट करके बनाया गया है, वो टोटल पैसा डेरिवेटिव मार्केट में पर्सनल अकाउंट के जरिए दिखाया जाता है, मार्जिन बैंकों से ले ली जाती है। अब ये घोटाला जब सामने आएगा तो पता नहीं इस तरह के घोटाले कितनी कंपनियां कर चुकी है। और आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि अभी जो देश में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, कहीं ऐसा न हो कि ये भी एक ध्यान भटकाने का मुद्दा हो और धीरे धीरे जांच के क्रम में सेबी भी शांत पड़ जाए, और या तो कोई अगला नीरव मोदी या मेहुल चौकसी बन करके राजेश मेहता भी निकले, और नहीं तो एक्चुअल क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी अभी 7वीं इकोनॉमी बन चुकी है दुनिया की, जो कि चौथी का दावा किया जा रहा था। अगर इस तरह के घोटाले और सामने आते हैं तो 10वीं बनती है कि 12वीं बनती है, क्योंकि दुनिया में इस घोटाले ने जो इंडिया के साख पर बाटा लगाया है वो रिकवरेबल नहीं है, क्योंकि अब शक और गहराते जा रहा है कि सारे जो रिपोर्ट थे कि इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लेट किया गया है वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, अपना भी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैंने कोशिश किया कि आपको इस सारे घोटाले को सीधी और सिंपल भाषा में समझा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।